गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, वरना किसी व्यक्ति को इस तरह अपने दरवाजे के सामने घर पर दान पेटी नहीं लगानी पड़ती। ये राजू उर्फ राजन काटकर हैं, मालाड पश्चिम में सोमारी बाज़ार में रहते हैं। इन्हें कैंसर हो गया है और आर्थिक मदद के लिए इन्होंने इस तरह से दान पेटी लगाई है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है। हालांकि इनका व्यवसाय था, बड़ा पाव सेंटर, यहाँ पर बड़ा पाव बेचते थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सब बंद हो गया। उसके बाद फिर से कमाई हो नहीं पाई। घर में दूसरा और कोई कमाने वाला नहीं है, इसीलिए राजू आज मजबूर हैं कि अपने दरवाजे पर घर के पास इस तरह से दान पेटी लगाकर आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि अब उम्मीद जो बची है वो समाज से ही बची है। हमारे साथ खुद हैं राजू, जो अभी कितने दिन पहले अभी अस्पताल से आप आए कीमो करा के? अभी गए शुक्रवार को ही आया हम। गए शुक्रवार। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह से बोर्ड लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? आपको किस तरह की बीमारी हुई है और क्या इतनी आर्थिक स्थिति क्यों खराब है? हाँ, तो नहीं, इतने सालों में तो मुझे कभी कोई बीमारी ऐसी लगी नहीं। मेरे पीलिया जरूर हुआ था, कमला जिसको बोलते हैं, वो हुआ था शुरुआत में अप्रैल में। उसके बाद में वो ट्रीटमेंट मैंने थोड़ी बाहर की नॉर्मल डॉक्टर के पास गोलियां बिलियाँ खा के, तो ज़्यादा लीवर में ज़्यादा सूजन हो गई। तो वो सूजन इतनी भारी हो गई कि मेरी कोई गारंटी नहीं थी। मेरा बदन सब संडास बाथरूम से निकलने लगा, पूरा बदन निकल गया मेरा, पूरी जो बॉडी थी मेरी वो, और सिर्फ हड्डियाँ बची थी। तो मेरे भांजे और भांजी ने बहुत भागदौड़ करके मुझे कुपर हॉस्पिटल में लेके गए, और उधर वहाँ पे थोड़ा उपचार हुआ, थोड़ा सिटी सोनोग्राफी वगैरह करवाए, एक्सरे निकाले। तो उन्होंने कुछ पाया उसमें कि मेरे यहाँ पे जो बड़ा छोटा लीवर होता है, जहाँ लीवर के बाजू में, वहाँ पे कुछ गांठ बड़ी दिखाई दी, और पित्ताशय जो बोलते हैं, जो अपना अन्न पचन करते हैं, जो खाना पीना हजम करते हैं, वो सब रुक गया है। तो इसके लिए मेरा खून नहीं बनता और खाना भी हजम नहीं होता। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हुआ? हाँ, तो तुरंत तो नहीं बताया, मगर मेरे कान पे ये बात डाली गई कि आपको मालूम है ये गांठ है, ये कैंसर की भी हो सकती है। तो इसके बाद फिर सब इलाज चालू हो गए। तो मुझे कुपर वालों ने बोल दिया तुरंत कि इनको दूसरे दिन, बुधवार था, वहाँ पे ओपीडी चालू होती है बुधवार शनिवार, सायन रुग्णालय लोकमान्य टिळक शिव में। तो ये हाँ। बताइए कि अभी आपने इसमें लिखा भी है हाँ। कि सायन का जो लोकमान्य तिलक अस्पताल है, हाँ, वो सरकारी है, वहाँ पे आपका इलाज चल रहा है। जब सरकारी अस्पताल में आपका इलाज चल रहा है, तब भी आपने बोर्ड क्यों लगाया और फिर भी आपको पैसे की मदद क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि उधर से जो मदद मिलती है वो तो मिलती है, बराबर है। जो भी है मेडिसिन, गोलियाँ बिलिया, वो ज़्यादा जो महंगी, जो हाई लेवल की गोली है, जैसे मेरे जो इलाज के लिए चाहिए, वो उनके पास वो अवेलेबल नहीं है। वो मुझे बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। मगर कोई संस्थाओं में जो 1000 रुपये की गोली है तो मुझे 250 रुपये में मिल जाती है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो इसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मैं किसी से मांग नहीं सकता, क्योंकि मेरी कुछ दूसरी आर्थिक इनकम है ही नहीं। आर्थिक घर पे और कोई कमाने वाला नहीं? कोई नहीं है। मम्मी एक 71 की है, बीमार रहती है। बहन नॉर्मल काम करती है इमिटेशन का, उसको भी कुछ 8,000 रुपया पगार है। तो सब घर में लाइट बिल है, ये हो, उसमें ही चला जाता है। फिर मेरे ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा करती है, वही प्रॉब्लम है। ये जब से आपने लगाया है, कुछ मदद मिली? हाँ, मिली है मुझे, आज तक मिली है। 5,000 तक मदद मुझे मिली है इसमें। लेकिन ऐसे दान पेटी में, इस गली में आपका घर है, कैसे लोगों को पता चलेगा और कैसे लोग आके जा रहे हैं? इसमें दान पेटी में डाल के जा रहे हैं लोग? हाँ हाँ, डाल के भी जा रहे हैं, कोई हाथ में भी दे के जा रहे हैं। जो बोलते हैं अरे बाप रे, ये लड़का को ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत अफसोस करते हैं, क्योंकि उनके घर में भी कुछ हुआ होगा। जिनको इसका एहसास है वो ज़रूर दान करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा होगा, डरो मत, ये करो मत। वो हिसाब से मदद थोड़ी मिल जाती है। और अभी मैंने संस्था में भी इधर उधर भागदौड़ चालू की है। क्योंकि अमूमन लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है इलाज कराना है, लेकिन वो ट्रस्ट में जाते हैं, संस्था में जाते हैं। लेकिन आपने तो इस तरह का ये दान पेटी ही लगा लिया और अपील कर दी लोगों। मेरे पास साथ ऐसा कोई नहीं है ना, कि मेरा लिखा पढ़ा भी बहुत कम हूँ, 4वीं पास हूँ, 5वीं भी पूरा नहीं किया मैंने। फिर भी मैं इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, मगर उसको समझ नहीं पाता। तो कहाँ जाना है, कैसा क्या प्रोसेस, मतलब उधर क्या करना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, क्या बात करनी है, वो सब तकलीफ हो जाती है। और मैं ज़्यादा चलूँगा तो मुझे दम लगता है। साथ में कोई है नहीं जो चल सके? साथ में तो कोई नहीं है। भांजा भतीजा भी
सब जिन हर एक घर में मेरे फैमिली के किसी न किसी को कोरोना है, किसी को कोई बीमार है, तो सब डरते हैं। डर के मारे भी कोई लोग नहीं, दोस्त लोग 20 लोग ने मना कर दिया था। उनके घर वाले, फिर एक को लेके गया था, उन्होंने क्या है सब, उनके घर वाले, उनकी बीवी चिल्लाती है आ जाओ वापस, उधर मत रहो, उधर बहुत कोरोना के पेशेंट है। मगर मैंने वो सब डर, हाँ जो साइन हॉस्पिटल है रुग्णालय, पूरा कोरोना था, तभी मैं गया था वहाँ पे। मेरा 7 बार टेस्ट हो चुका है, मुझे कभी उसकी लागत नहीं हुई है, जरा भी नहीं। हर बार नेगेटिव रिपोर्ट है? हाँ नेगेटिव रिपोर्ट आई है मेरी। तो अब आपकी जो उम्मीद है लोगों से ही बची है कि बस जनता, समाज ही आगे आएगा तो आपकी लोगों मदद से भी है, मेरे को समाज से भी है। मेरे को बहुत जन ने बताया कि अभी ऑनलाइन देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बंद नहीं है वो संस्था, मगर उसके लिए ऐसे ऐसा सब करना पड़ेगा, तुझको इनकम बतानी पड़ेगी। मगर जब मैं कोई जॉब ही नहीं करता हूँ, मेरा सब धंधा पानी बंद, मेरी इनकम ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। तो आप कुछ ना कुछ तो एक अर्ज दे दो उधर, और उसमें फिर हम तलाठी के पास जैसे जाके उनका भी ज़रा थोड़ा सिग्नेचर लेके, फिर उस संस्था में पेपर वर्क जो है, फाइल है, वो देके फिर शायद मदद मिलने की आशा है। ये राजन है, इनकी ये फाइल, ये आपकी फाइल है पूरी? ये मेरी फाइल है पूरी। हाँ सब आपने बनाया है पूरा? हाँ ये पूरे फाइल, ये मेरे बाहर के रिपोर्ट है, खून के रिपोर्ट है, ये सब मैंने बाहर अपने मेरे खुद के पैसे से खर्चा किया हुआ है। इसमें किसी का भी कोई ये नहीं है, मेरा घर का खर्चा है ये सब, ये अपने इधर के। राजन है जिनके कैंसर हुआ है, सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ पैसे दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, और बाकी कीमो के लिए भी कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं? देने पड़ते हैं उधर। अभी तक मैंने तो मेरा राजीव गांधी का था, मैंने किया था, वो भी जब एडमिट था तब मेरा ऑपरेशन होने वाला था बड़ा। हाँ। तो वो उनको पता चला कि इसका ऑपरेशन बहुत रिस्की है क्योंकि इसकी जान को धोखा है, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। तो मुझे वो राजीव गांधी में जो ज्योतिराव फुले में मैंने ये किया हुआ था, इन्वाइट किया था, उसका सब पेपर रेडी किया था मैंने, तो वो सब कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मेरा ऑपरेशन ही नहीं हुआ। तो अभी मेरे को छुट्टी दे दी गई 1 महीना बीच में, ऐसा मुझे थोड़ा दिन छुट्टी दे के मेरे का 2 महीना तो मैं घर पे ही रहा, और उसके बाद बीच में जाके एडमिट होता था, उपचार होते थे, थोड़े ये करते थे वो करते थे। फिर अभी मेरे को कीमो चालू कर दिया, और ये कीमो थोड़ा आराम होना शुरू हुआ है। हाँ आराम तो बहुत सारा पड़ा है कीमो की वजह से। और वहाँ के डॉक्टर विक्टर, उनको भी दुआ देना चाहूँगा, बहुत अच्छे हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, और बहुत ध्यान देते हैं, खाना दूध वगैरह ये वो सब उधर से मिल जाता है। कीमो शुरू हुआ है, इलाज चालू है सरकारी अस्पताल में, लेकिन वहाँ पे भी पैसों की जरूरत होती है। यही वजह है कि अब इन्होंने मजबूरी में आकर अपने दरवाजे पर इस तरह से बोर्ड और दान पेटी लगा दी, क्योंकि अब जो उम्मीद बची है वो समाज से ही बची है कि समाज से मदद मिलेगी तो इनका इलाज हो पाएगा। क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकारी मदद जो है सरकारी अस्पताल की वो पर्याप्त है। आगे कितना खर्चा है, क्या आगे कितना खर्चा आएगा बता रहे हैं, कुछ पता नहीं है जी। मेरा ऑपरेशन था तब बोलते हैं इसमें 35-40 हज़ार रुपया यहाँ का खर्चा तो आएगा ही कम से कम, ऐसा बताया गया है। मतलब ये साफ है कि जो सरकारी अस्पताल में जो इलाज चल रहा है उसमें भी आर्थिक पैसे लगते हैं, कुछ दवाइयाँ लाने के लिए, कीमो के लिए। तो इनकी स्थिति आर्थिक इतनी अच्छी नहीं है कि अकेले दम पर या फिर किसी संस्था के पास जाके अपील कर सके, उनसे ले सके। लिहाजा इन्होंने इस तरह से बोर्ड लगा दिया है, दान पेटी लगा दी है, क्योंकि अब जो उम्मीद बची है इनकी वो समाज से ही बची, कि समाज के ही लोग आगे आएंगे और मदद करेंगे, और कर भी रहे हैं लोग, जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने आगे आकर मदद करनी शुरू भी कर दी है। लेकिन अभी तक जो मदद मिली है वो अपर्याप्त है, और भी मदद की ज़रूरत है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।